हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। तो दोस्तों अब 50 क्वेश्चन होंगे और भी जीके जीएस के नीचे क्वेश्चन आंसर, यानी कि थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी पुलिस एग्ज़ाम का दे रहे हो, जैसे कि आपका आता है दिल्ली पुलिस, दूसरा आता है आपका बिहार पुलिस, तीसरा आता है आपका यूपी पुलिस, चौथा आता है राज्य, यानी जितने भी आपको दोस्तों कांस्टेबल से रिलेटेड जितने सारे एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ामों के पैटर्न के हिसाब से आपको जीके का सागर दिया जा रहा है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, वीडियो ज़्यादा है, तो थोड़ा हम स्पीड में पढ़ाएंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लगे तो आप थोड़ा स्पीड को बढ़ाकर भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो यह आपका दायित्व बनता है कि आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न है यानी कि 51 है। 1966 एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन भी है, यानी कि बीजिंग है, मनीला है, नई दिल्ली है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको बताइएगा। तो दोस्तों एशियाई विकास यानी कि जो स्थापना हुई बैंक की हुई, वह 1966 में हुई और ये मनीला में हुई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 52 नंबर आता है। 52 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है यानी कि बनेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या करौली। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों जो बनेश्वर मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों, वो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि डूंगरपुर। ये दोस्तों बिहार में पड़ता था, ये बिहारी के स्पेशल से आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है इसमें से 53, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? यानी पृथ्वी है, बृहस्पति है, बुध है, यूरेनस है। तो दोस्तों ये जो ग्रह यानी पूरब से पश्चिम की दिशा में जो सूर्य की परिक्रमा करता है, उस ग्रह का नाम दोस्तों यूरेनस है, यानी कि दोस्तों यूरेनस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है 54 नंबर की, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है? कौन है? ध्रुव तारा है, साइरस तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, या स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा है? तो दोस्तों इसमें से कौन सही होगा? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो साइरस तारा है, जो सबसे ज़्यादा रात में चमकीला दिखाई पड़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से आता है कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं? लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा दोस्तों। इसमें से लद्दाख में 2 ज़िले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किट कैट के निर्माता कौन है? आप दोस्तों किट कैट जानते हैं, जो चॉकलेट आती है दोस्तों, 5 रुपये की एक चॉकलेट मिलती है। तो दोस्तों किट बैट यानी इसकी निर्माता कंपनी कौन है? यानी कैडबरी है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो नेस्ले होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी सागा दावा किस धर्म का पर्व है? जी हाँ दोस्तों, इसमें से सागा दावा किस धर्म का पर्व है? जैन, बौद्ध, हिंदू, फारसी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो बौद्ध होगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का है। इसमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों उनको भी इंपॉर्टेंट इस हिसाब से वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के इसमें से भी रखे गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी मशरूम से बहुआयत यानी कि बहुतायत में क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा यानी मशरूम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता होगा दोस्तों, प्रोटीन जो होता है यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है किस में पाया जाता है? मशरूम में पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 59 नंबर प्रश्न आता है। 59 नंबर प्रश्न में है कि काली मिर्च पादक एक है, क्या है? ये वृक्ष है, लता है, झाड़ी है, या तना है? तो दोस्तों काली मिर्च जो है ये एक लता है दोस्तों। लता मतलब कि दोस्तों ये जो काली मिर्च जो होती है वो फैलती रहती है, यानी कि ऊपर दीवारों में ऐसे ऐसे चढ़ जाती है, उसे हम लता बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न आता है। 60 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, किस देश के एक सरकारी बैंक ने रोबोट संचालित मानव रहित बैंक शुरू किया है? यानी दोस्तों एक सरकारी बैंक है जिसमें रोबोट सारा काम करते हैं, मानव वहाँ एक भी काम नहीं करता। तो आपके हिसाब से कौन सा सही होगा? आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लगाइएगा। इसमें से दोस्तों जापान, हांगकांग, चीन, रूस, ये आपको बताना है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि हाँ मुझे इसका आंसर आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो चीन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी 61 नंबर प्रश्न आता है। 61 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि अम्ल यानी बदल देता है, क्या बदल देता है दोस्तों? एसिड अगर क्या बदलता है? लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को लाल में कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीले में, या दोस्तों लिटमस का रंग नहीं बदलता, इनमें से कौन नहीं? तो दोस्तों जो एसिड होता है वो नीले को दोस्तों लाल में कन्वर्ट कर देता है।
तो इसमें से ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा, नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद 62 नंबर प्रश्न आता है। 62 नंबर प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक खेलों के यानी कि झंडे में हरित वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक है? जी हाँ दोस्तों, हरा वृत्त किस महाद्वीप का प्रतीक है? अफ्रीका का, अमेरिका का, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में जो झंडे में हरा वृत्त है दोस्तों, वो एक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दोस्तों एक प्रतीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल, समय। तो दोस्तों जो एंगस्ट्रॉम होता है उससे हम मापते हैं तरंग दैर्घ्य मापते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का प्रयोग किया था? मगध, कलिंग, कौशल, वत्स। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मगध। इसमें से दोस्तों जो यानी कि जो सबसे पुराना प्राचीन काल का जो महाजनपद था दोस्तों, जिसने पहली बार अपने युद्ध में दोस्तों हथियारों का यूज़ किया था यानी कि लोहे का यूज़ किया था, तो दोस्तों वो मगध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न है। इसमें से 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? यानी मध्य हिमालय तथा शिवालिक, धौलाधर तथा पीर पंजाल, लद्दाख तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नाग डिब्बा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो धौलाधर तथा पीर पंजाल सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न आता है। 66 नंबर प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व किस तत्व की होती है? क्लोरीन की होती है, आयोडीन की होती है, फ्लोरीन की होती है या ऑक्सीजन की होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्लोरीन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर आता है। 67 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि डोमिंगो पयास किसके दरबार में आया है? जी हाँ दोस्तों, डोमिंगो पयास किसके दरबार में आया है? हर्षवर्धन के, कृष्णदेव राय के, मोहम्मद बिन तुगलक के या कनिष्क के? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कृष्णदेव राय के। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न आता है। 68 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? यानी संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या दोस्तों राज्यपाल को? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया गया था दोस्तों, उसमें से जो शक्तियाँ दी गई थी दोस्तों वो यानी कि गवर्नर जनरल को दी गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, जो संघ की रिलेटेड शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को ट्रांसफ़र की गई थी। 69 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं या हो सकते हैं? 30, 20, 15, 11। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में तो 30 ही सदस्य हैं प्राक्कलन समिति में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न आता है। 70 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में लोकपाल का यानी प्रतीक चिन्ह लोगो डिज़ाइन किसने तैयार किया था? यानी लोकपाल का जो लोगो डिज़ाइन किया किसने डिज़ाइन किया था? दीपक पुनिया ने, कामा रेड्डी ने, प्रशांत मिश्रा ने, बीपी राजू ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो प्रशांत मिश्रा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी 71 नंबर प्रश्न आता है। 71 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से पूछा गया है, मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है? 2 का होता है, 3, 4, 5? तो दोस्तों मगरमच्छ जो हृदय में जो चैम्बर होते हैं दोस्तों वो 4 चैम्बर होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी 72 नंबर प्रश्न आता है। 72 नंबर प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी है, पृथ्वी की यानी कि दोस्तों पृथ्वी, एक मिनट ऐसे करके दोस्तों पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में इसमें से एक लाइन दी, तो इसके दोस्तों लाइन से पॉइंट पे यानी कि पूरा इसका व्यास कितना होगा ये आपकी 20 की डिस्टेंस पूछी गई है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है लगभग दोस्तों वो 12,756 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न आता है। 73 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि अनियंत्रितवाद निम्नलिखित में से किसका मूलभूत सिद्धांत एवं एक दर्शन है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का, वैष्णव धर्म का? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो जैन धर्म होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 74 नंबर प्रश्न है। 74 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाले प्रथम राज्य घोषित किया गया है? त्रिपुरा को, सिक्किम को, नागालैंड को या अरुणाचल प्रदेश को? तो दोस्तों इसमें से जो भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है वो सिक्किम को घोषित किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। यानी 75 नंबर प्रश्न आता है। 75 नंबर प्रश्न, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या मुद्दा प्रचलन से? तो दोस्तों जो डॉपलर का प्रभाव है दोस्तों वो यानी कि दोस्तों साउंड से रिलेटेड था, ध्वनि से।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 76 नंबर प्रश्न आता है। 76 नंबर प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, या कभी नहीं भंग किया जा सकता? तो दोस्तों राज्यसभा है, राज्यसभा को दोस्तों कोई भी भंग नहीं करता, इसमें से कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को आप भंग ही नहीं कर सकते दोस्तों, इसमें से हमेशा वन थर्ड सदस्य हमेशा दोस्तों पद अवधि से दोस्तों रिटायर होते रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न आता है। 77 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व को, अनुपातिक प्रतिनिधित्व को, या भूभागी प्रतिनिधित्व को? तो दोस्तों जो लोकसभा में सदस्यों का जो चुनाव होता है दोस्तों, वो उससे भूभागी प्रतिनिधित्व का यूज़ किया जाता है दोस्तों, विधि प्रयोग किया। भूभागी मतलब कि दोस्तों लोगों द्वारा चुना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 78 नंबर प्रश्न आता है। 78 नंबर प्रश्न दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड, या मेथिल अल्कोहल? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा मीथेन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 79 नंबर प्रश्न आता है। 79 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग या किस द्वीप को कहा जाता है? यानी अंतिम स्वर्ग किसे कहा जाता है? तस्मानिया को, मलेशिया को, नॉर्क को, या इंडोनेशिया को? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इंडोनेशिया सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर प्रश्न आता है। 80 नंबर प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? जी हाँ दोस्तों, हिंदी थी, तमिल थी, मराठी थी, तेलुगु थी। तो दोस्तों जो हिंदी यानी विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी, जो दोस्तों राजपाट में यूज होती थी भाषा, वो दोस्तों तेलुगु भाषा थी जो विजयनगर साम्राज्य में यूज करते थे लोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर आता है। 81 नंबर प्रश्न बढ़ने से पहले हम आपको बता देते दोस्तों, क्वेश्चनों का इसी तरह हम लोग क्वेश्चन लाते रहेंगे, ढेर सारे लाते ही रहेंगे। अभी क्वेश्चनों का हाल फिलहाल में हमने कहे यानी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों, इनमें से यानी काफ़ी क्वेश्चनों की जो संख्या है दोस्तों उसको हमने बुकों से निकाला है। आई थिंक आपको हम उसी से क्वेश्चन आंसर अब कराएंगे, क्योंकि जो जीके का भंडारा होगा उसमें से सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। हम एक ही वीडियो में आपको दोस्तों उसमें से डांस, नृत्य और दोस्तों वादक इसमें से, और दोस्तों प्रमुख स्थल और बंदरगाह, और दोस्तों क्या उसमें से जो दोस्तों बंदरगाह होते हैं और भी दोस्तों वन होते हैं, वन्य जीव रिलेटेड, ऐसे सारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो दोस्तों उसके लिए वेट कीजिएगा। कम से कम 2 या 3 दिन या 4 दिन भी लग सकते हैं, तो उसको काफ़ी हम दोस्तों काम कर रहे हैं उसमें। वो आपको हम दोस्तों बुक प्रूफ देखो आपको इमेज सहित आपको सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो आपको ज़्यादा बड़ा ना होने पाए इसकी कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद 81 नंबर प्रश्न आता है, प्रकाशिक, 1 मिनट दोस्तों, यानी कि इसमें से पूछा गया प्रकाशित तनु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्टिकल फाइबर की खोज दोस्तों एक भारत के सिख ने की थी दोस्तों, तो ये भारत के एक साइंटिस्ट ने की थी। तो दोस्तों इसमें संचार के लिए किया जाता है, संगीत वाद्य यंत्र के लिए, बुनाई के लिए, खाद्य उपयोग के लिए। तो दोस्तों इसका संचार के लिए ये दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर एक गोल तरह का पाइप होता है दोस्तों, इसमें अंदर दोस्तों कांच लगे होते हैं, जिससे हम एक लाइट के जरिए, एक लेजर के जरिए दोस्तों ऐसे ऐसे बहुत फास्ट तरीके से हम नेटवर्किंग को बहुत तेज कवर कर पाते हैं। तो दोस्तों ये यानी ऑप्टिकल फाइबर, इसी को पूरे पाइप को बोला जाता है, ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर बन जाता है। फिर इसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 82 नंबर प्रश्न आता है। 82 नंबर प्रश्न दोस्तों, मनुष्यों को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगने लगता है? प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, या कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है, या वसा शक्कर में बदल जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों शक्कर में बदल जाता है, इस वजह से हमें रोटी चबानी मीठी लगती है। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों। पिछली बार दिल्ली पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है, पिछली बार नहीं, बहुत काफ़ी पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि हो गए 4-5 साल पुराना क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, स्वेज नहर किसने बनाया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, हमेशा आता, तो ऐसे आपकी जीके याद होनी चाहिए, इन क्वेश्चनों को तो छोड़ना ही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है फार्डिनेट मैंगल, फार्डिनेट डी लेप्सा, या एडवर्ड लुटियंस, या ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों वह फार्डिनेट लेप्स, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 84 नंबर प्रश्न आता है। 84 नंबर प्रश्न है, यानी एथलीट फुट रोग किसे कहते हैं? जो एथलीटों को एक फुट रोग हो जाता है वो किसे कहते हैं? बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, या नीमाटोड से? तो दोस्तों जो एथलीट को एक फुट रोग होता है दोस्तों वो फंगस से होता है। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को ये लोग फिक्स करते हैं, इस वजह से इनकी दोस्तों यानी फुट रोग यानी फंगस हो जाते हैं इनके पैरों में।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 85 नंबर प्रश्न है। 85 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यानी क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ था, कहाँ का था दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस? जिनेवा का, पुर्तगाल का, वेनिस का, स्पेन का। तो दोस्तों ये दोस्तों जो कोलंबस था ये दोस्तों कहाँ का था, ये जिनेवा का था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर 86 नंबर आता है। 86 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, जीवाश्म का, मिट्टी का, हृदय का, समय की अवधि का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों समय की अवधि का है। दोस्तों जो क्रोनोलॉजी जो हम यानी कि आपसे ऐसे अगर पूछ ले कि दोस्तों टाइम का हम कैसे यानी कि टाइम के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो टाइम के अध्ययन को दोस्तों आपको बताना है क्रोनोलॉजी बोलते हैं। इसको आप ऐसे बतानी इन टाइम ट्रेवल से जो अध्ययन करते हैं, जो रिसर्च होती है उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जी हाँ दोस्तों 1.3 सेकेंड में, यानी 16.6 सेकेंड में, या 3 सेकेंड में, या 8 मिनट 16 सेकेंड में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1.3 सेकेंड में दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक इसके लाइट को आने में टाइम लगता है। फिर इसके बाद 88 नंबर प्रश्न आता है। 88 नंबर प्रश्न दोस्तों हर्षेण किसका राजकवि था? हाँ जी हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो हर्षेण दोस्तों समुद्रगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त का राजकवि था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 89 नंबर प्रश्न आता है। 89 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि मीटियोलॉजी किसका अध्ययन, जलवायु का, लंबाई को मापने का, मौसम का, या उल्का पिंड का? तो दोस्तों मीटियोलॉजी ये दोस्तों है, ये दोस्तों मौसम से रिलेटेड है। मीटियोलॉजी दोस्तों मौसम का अध्ययन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न पूछा गया है सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? बक्सर, वांडीवॉस, प्लासी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिराजुद्दौला की जो हार हुई थी दोस्तों, लड़ाई हुई थी वो दोस्तों प्लासी की युद्ध में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर प्रश्न आता है। 91 नंबर है दोस्तों धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? पेसमेकर है, यानी कि डायलचर है, सीटी स्कैन है, या ऑक्सीजन जनरेटर है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पेसमेकर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 92 नंबर प्रश्न आता है। 92 नंबर प्रश्न दोस्तों चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? जी हाँ दोस्तों पर्वतों के शिखर पे, समुद्र तल पर, या खदान के बीच में, या कहीं भी एक जैसा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पर्वतों के शिखर पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है 93 नंबर प्रश्न है। 93 नंबर प्रश्न है यानी प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, या सामवेद से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऋग्वेद सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 94 नंबर प्रश्न आता है। 94 नंबर प्रश्न है यानी कि BMW कहाँ की एक कंपनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। USA, फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो दोस्तों जो BMW कंपनी की जो गाड़ी आती है, मोटरसाइकिल आती है और भी बहुत सारे सामान आते हैं वो दोस्तों जर्मनी की कंपनी है BMW। जैसे हमारे यहाँ की टाटा मशहूर है तो वहाँ की BMW मशहूर है, ऐसे ही कंपनियाँ मशहूर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 95 नंबर प्रश्न आता है। इनसे पूछा गया निम्नलिखित माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है? निर्वात में, गैस में, द्रव में, ठोस धातु में? तो दोस्तों जो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों वो होता है दोस्तों ठोस में। आपके सामने कभी कभी स्टील भी देगा तो आपको स्टील ऑप्शन में लगाना मिला तो स्टील लगा देना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 96 नंबर प्रश्न आता है। 96 नंबर प्रश्न है कठोर स्टील में होता है क्या होता है? 2 से 5% कार्बन होता है दोस्तों। 0 से 5 से दोस्तों यानी 0.5 से 1.5% कार्बन होता है, या दोस्तों 1 से 0.4% कार्बन होता है, या दोस्तों 0.01 से 0.04% कार्बन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इसमें से होता है 0.5 से 1.5% तक कार्बन होता है दोस्तों। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, इस वजह से आप दोस्तों क्वेश्चन को रखना इंपॉर्टेंट। तो आपको ये याद रखिएगा जो स्टील में कार्बन होता है वो 0.5 से दोस्तों यानी कि 0.5 से वो दोस्तों 1.5 तक कार्बन इसमें मिलाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 97 नंबर प्रश्न आता है। 97 नंबर प्रश्न है सैमसंग यानी सिमांग जनजाति, सॉरी दोस्तों सैमसंग बोल दिया, सिमांग जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? श्रीलंका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, अंडमान एंड निकोबार। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मलेशिया होगा। जो दोस्तों सिमांग जनजाति है वो मलेशिया की जनजाति है। इंपॉर्टेंट है, जनजाति से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी करा रखा है, आप हमारे चाहिए दोस्तों वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत के सांसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 1984, 1985, 1986, 1988। जो दल बदल जो कानून पारित किया गया था वो 1985 में राजीव गांधी द्वारा पारित किया गया था। फिर इसके बाद 99 नंबर प्रश्न आता है। 99 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? यूरेनियम को, बर्फ को, विद्युत को, या हीरा को? विद्युत को या हीरा को? तो दोस्तों जो श्वेत कोयला, व्हाइट कोयला कहा जाता है दोस्तों वो विद्युत को कहा जाता है दोस्तों।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी 100 नंबर प्रश्न आता है। 100 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में या छोटी आंत में? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो मनुष्य का सबसे ज़्यादा जो भोजन देर तक रहता भी है और पचता भी है, तो दोस्तों वो छोटी आंत में पचता है। फिर इसके बाद दोस्तों देखते हैं इनमें से क्वेश्चन हमारे अगर हो जाए तो देखा, अभी तो हमारा 21 मिनट हुए, इसमें से देख लेते हैं यानी कि क्वेश्चन कितने हैं ये देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो हो रहे हैं, काफ़ी हो गए क्वेश्चनों की संख्या, तो वैसे दोस्तों काफ़ी है, कराना चाहिए या नहीं करानी। 164 काफ़ी पेज हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को दोस्तों हम अगले यानी कि अगले फेज में अगले वीडियो इसको प्रोवाइड करा देंगे जीके का। तो दोस्तों क्योंकि बड़े वीडियो मैं नहीं बताता, बड़े वीडियो आप दोस्तों देखते नहीं, तो इस वजह से दोस्तों मुझे छोटे क्वेश्चन यानी छोटे वीडियो बनाने पड़ते हैं। वैसे दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बेटर तरीके से काम करते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो दोस्तों हमारे लिए और भी अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।